कहते हैं एक दिन इंद्र सभा लगा कर बैठे थे और यहाँ अमरावती में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। बृहस्पति जी आ जाते हैं तो इंद्र कहते हैं ऐसे ध्यान मगन थे, ध्यान नहीं दिया। गुरु ब्राह्मण देवता आए, उनका सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया और बृहस्पति जी को क्रोध आ जाता है, ये तो गुरु का सम्मान नहीं करता, मोहमाया में पड़ा हुआ है और त्याग करके चले जाते हैं, कंदरा में जाकर के छिप जाते हैं। और उधर असुरों को पता लगता है कि गुरु कृपा नहीं रही देवता पर और महाराज वह असुर आक्रमण करते हैं और देवता हारते हैं। तो देवता भगवान के पास जाते हैं, भगवान के भैया हम कुछ नहीं कर सकते, आप ऐसा करो, एक तुष्टा नाम के ब्राह्मण हैं, उनके बेटा का नाम है विश्वरूप, अगर विश्वरूप आपका कुल पुरोहित बन जाए तो आपका काम बन जाए। हाँ, विश्वरूप को कुल पुरोहित बनाओ। आज विश्वरूप को कुल पुरोहित बनाने के लिए जाते हैं देवता, कहते हैं कितने मतलबी स्वार्थी हैं। और महाराज आज धर्म की रक्षा के लिए कहते हैं तुष्टा ऋषि ने सोचा, तुष्टो पास हर्षित तब जाई, कहे सुजान सुरपति सिरोनाई, कहते होई सुरन उपरोहित नाथा, कहते हैं अमरावती कह करई सनाथा। हमारी अनाथ होगी अमरावती, हमारे गुरुजी नाराज हो गए, आपके कहते आप बनिए या आपके बेटा बड़े विवेकी ज्ञानी हैं, उनको हमारा कुल पुरोहित बना दीजिए। तुष्टा कही नहीं नहीं, ये अशुभ कर्म मैं नहीं करूंगा, हम पुरोहित नहीं बनते, हम यजमान बनाए नहीं बनाएंगे, ये कार्य अशुद्ध है, हम नहीं करेंगे। और बाद में सोचा यजमान है, उनके कल्याण के लिए करना ही पड़ेगा, क्या करें, ब्राह्मण दयालु तो होते ही है। तो ठीक है चलो मैं मेरे बेटे को भेज देता हूँ, एक बार के लिए धोखा ना करना मेरे बेटे के साथ, बड़े आप उदंडी हो। कि विश्वरूप लायक सुत मोरा, अरे करो तई उपरोहित तोरा, विश्वरूप तब तई हरसाई, अरे दीन अकट हरि कवच सिकाई, जय प्रताप रनुमाज पुरंदर, जीते अर्षुद प्रचंड भयंकर। कहते हैं विश्वरूप कुल पुरोहित बने, उन्होंने नारायण कवच की कहते हैं साधना इंद्र को सिखाई, सिद्ध करवा दिया। और कहते हैं नारायण कवच को सिद्ध करके इंद्र ने असुरों पर चढ़ाई करी तो उनकी विजय प्राप्त हुई थी। अक्षर जननी अनुरागा, के दूरी असुरन दई आहुति जागा, और बूझी वज्र धर रिस करी भारी, और तीन सिरु छेदी दिन भूई पारी, ब्रह्मघात तव व्यापाते ही, द्विजपति कीने निर्वाण हुजे ही। और महाराज विश्वरूप तुष्टा ऋषि के बेटा थे, और तुष्टा ऋषि के बेटा और ब्राह्मण की संतान थे, परंतु उनकी मां असुर कन्या थी। असुरों के कहते हैं हो गए ना मामा असुर, असुरों ने कहा, असुरों की बहन थी कि बेटा हम तेरे मामा हैं, तेरे तीन मुख हैं, ऐसा कर एक मुख से हमारे नाम की भी आहुति डाल दिया कर यज्ञ में, हमारे को भी थोड़ी शक्ति मिल जाए। और कहते हैं दो मुख से देवताओं की और एक मुख से असुरों की आहुति छुपके से डालने लगा। तो कहते हैं आज वज्र का प्रहार कर देते हैं इंद्र गुस्से में आकर के कि शत्रु का बल बढ़ा रहा है, वहां विश्वरूप के तीनों सिर कट जाते हैं। कहते हैं एक कहते हैं पपैया और गोरैया और तीतर बन करके ये तीनों सिर उड़ जाते हैं, पक्षी बन जाते हैं तीन। और ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र को लगता है, और ब्रह्म हत्या को कहते हैं तीन भागों के अंदर बांटा, चल पृथ्वी वृक्ष, चार भागों में स्त्रियों को भी दिया, और पृथ्वी के अंदर जो उष्ण भूमि होती है वह ब्रह्म हत्या है। पृथ्वी को वरदान दिया, खड्डा होगा तो अपने आप स्वतः भर जाएगा। जल के अंदर जो काई आती है वो ब्रह्म हत्या है, और ये ब्रह्म हत्या जल को वरदान दिया, तुम बढ़ते जाओगे बढ़ते ही जाओगे। और कहते हैं कई वृक्ष में जो गोंद आता ना, गोंद कई जगह गोंद आता ना, वो गोंद ब्रह्म हत्या है, वह ब्रह्म हत्या है। उसे वरदान दिया कि तेरे को कोई काट भी देगा ना ऊपर से तो वापस तुम फुलित हो जाओगे, बढ़ जाओगे, और कहते आकृत हो जाओगे। माताओं को जो ऋतु मासिक होता है उसे कहते हैं वरदान दिया माताओं को, वो ब्रह्म हत्या है कि तुम पति की रक्षा करोगी। इस प्रकार ब्रह्म हत्या को कहते हैं चार भागों में बांटा। अपने पुत्र विश्वरूप की मृत्यु को सुनकर के तुष्टा ऋषि बड़े क्रोधित होते हैं। तुष्टा ऋषि एक ऐसा यज्ञ करते हैं कि मैं इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा करूंगा, इंद्र को मारना। पुनि उपजानते ही करी न जागा, धनुज एक सुर हित दुर्भागा। ऐसा यज्ञ किया, ऐसा मंत्र में त्रुटि हो गई भैया,
यज्ञ करना भी कोई ऐसा नहीं कोई सरल बात है। यज्ञ तो किया, मंत्र में त्रुटि हो गई और थोड़ी सी त्रुटि के कारण इंद्र से मरने वाला बेटा पैदा हो गया। मारने वाला होना था और मरने वाला हो गया। कहते हैं तुष्टा तीन बहु भांति सिकावा वर्त्रासुर बहु तीन नाव। कहते तुष्टा तीन बहु भांति सिकाऊ और वर्त्रासुर भय तीन नाव। नाव माने नाम। कहते वृत्रासुर नाम का जो असुर हुआ और कहते भयंकर युद्ध करता है आज इंद्र के साथ। और एक बार तो ऐसा युद्ध करता है कि इंद्र की पूरी सेना को ही कहते हैं कपड़गट कर जाता है। ऐरावत हाथी सही थी और इंद्र ने नारायण कवच पढ़ा था, कोप फाड़ करके बाहर निकाल लेता है सबको। और कहते हैं बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। भगवान से प्रार्थना करता है इंद्र कि तो मर ही नहीं रहा है महाराज, ऐसा कैसा असुर है? तो कहते हैं ऐसे नहीं मरेगा, ये तो कोई ब्राह्मण कोई रक्षा करे तो मर जाएगा। कहते कैसे कि आपको ब्रह्मत्या लगी है, ये ब्रह्मत्या का ये कृत्या ही मान लो आप इसको, ये आपको मार के छोड़ेगा। आप दधीची ऋषि के पास जाओ। दधीची ऋषि के पास जाते हैं, दधीची ऋषि से प्रार्थना करते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हमें बड़ी आवश्यकता है, बड़ी शर्म भी लगे कि मांगने क्या आए हैं। कोई आटा लून मिर्च मांगते तो और बात थी, पर तो मांग क्या रहे हैं पता है कि महाराज आपकी हड्डियां दे दो ना, सारी हड्डियां मांग रहे जिंदे आदमी की। शर्म नहीं आई उनको? दधीची सोचे ले कितने स्वार्थी कितने मतलबी हैं कि महाराज कितना सरलता से मांग लिया, हड्डियां दे दो। कोई ऐसे थोड़ी उठा के कमंडल देना था, हड्डियां जिंदगी कैसे दे सकते हैं? चलो ठीक है, शरीर को वैसे ही नश्वर है, ये हड्डियां भी नश्वर है, यह आत्मा परमात्मा का है। इतने ज्ञानी थे दधीची, उन्होंने सोचा चलो त्याग कर देते हैं प्राणों का, अपने कुंडलियों को कहते हैं 10वें द्वार से बंद करते करते 10वें द्वार से प्राणों को निकाल देते हैं। विस्फोट हो जाता है, वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं। शरीर वहां मुर्दा पड़ा है और उसका वज्र बना करके और देवता उन हड्डियों को थोड़ा थोड़ा ले करके हथियार बना करके आज वृत्रासुर से युद्ध कर रहे हैं। तो कहते हैं ब्राह्मण की कृपा से, कहते हैं हाँ थोड़ी देर में लिया, ब्राह्मण की कृपा से कहते हैं आज वो वृत्रासुर मारा गया। और वो वृत्रासुर कोई और नहीं था, कहते हैं महाराज पूर्व चरित्र है चित्रकेतु नाम का, जो एक बहुत ही बड़ा चित्रकेतु नाम का, हाँ उनको श्राप हुआ था। देखी मोह बस विहेसी अभागा शिवई सुनाव अस कही लागा। उनको श्राप हुआ था, वैराग्य तो हो गया था चित्रकेतु को, उनको वरदान भी मिला था, देवताओं में स्थान भी मिला था ऊंचा, परंतु उनको कहते हैं अभिमान हो गया। आज चित्रकेतु विमान में बैठ करके जगगुरु महादेव इन होई देखो कसे विधि लज्जा कोई। भगवान शंकर सत्संग कर रहे हैं। माँ सती कहते हैं बाएं घोड़े के ऊपर बैठा करके सत्संग कर रहे हैं। एक लल्ला बैठा है गणेश जी को बैठा करके और सबको कहते हैं सुना रहे हैं। भक्त लोग भी बैठे हैं। विमान से ज्यादा चित्रकेतु विद्याधर नाम पड़ा उसका, तो उनको विमान बस बोल दिया हो कितना बड़ा देखो नारी आ सकते हैं। इनको लोग भोले बाबा कहते हैं, इनको कहते हैं पत्नी को गोद में बैठा करके बेटे को ये सत्संग कर रहा है, इतना बड़ा अवगुणदानी। ऐसा बोला के पुरसभा विषय नर नाई राजय दिए के जांग बैठाई ताते हुई निशाचर जाई उचित दंड ऐ तब अगमाई। चित्रकेतु सोई गिरिजई सापा और भय व्रत सुर हित स्थापा। कहते हैं माता के श्राप से ही वो वृत्रासुर नाम का असुर बना था। ऐसी भागवत में कथा आती है।